रुपया गिरता जा रहा है, कमजोर से कमजोर हो रहा है, शेयर बाजार में हलचल है, बाजार ध्वस्त होता हर रोज दिखाई देता है। चीन के साथ रिश्ते कैसे हैं? जग जाहिर है, व्यापार हो नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रही, जिनके पास व्यापार है वो उस व्यापार से कमा नहीं पा रहे। लेकिन मामला तो सिर्फ मुसलमानों को टाइट करने पर ही टिका हुआ है। पूरी की पूरी भक्त मंडली अच्छे दिनों के इंतजार में है और इन अच्छे दिनों का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अडानी के पास है। ऐसे में जब अडानी का जिक्र हो तो फिर सेबी की चेयरपर्सन कहां पीछे रहती हैं? वो भी तो अडानी के साथ हैं, इसलिए सरकार का हाथ उनके सर पर है। लेकिन खबर आई कि अब नए सेबी चेयरपर्सन के लिए सरकार ने एक आवेदन जारी कर दिया है। लोगों से कहा है कि आप आइए और नए सेबी चेयरपर्सन के तौर पर अपनी योग्यता को साबित कीजिए और ये पद भी ले लीजिए। यानी कि पुरानी सेबी चेयरपर्सन से अब सरकार का मोह भंग हो गया है। अडानी के साथ उनकी दोस्ती उनकी कुर्सी को भी नहीं बचा पा रही है। ये खबर जैसे ही आई, कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आ गया। जयराम रमेश लिखते हैं कि जिस तरह से पूरा अभियान चलाया गया अडानी को बचाने के लिए, सेबी भी उसमें शामिल रहा, उसको लेकर कांग्रेस ने जो तथ्य रखे उन तथ्यों की पुष्टि हो गई। इस पूरे मामले को कांग्रेस ने हाईलाइट किया, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मौजूदा अध्यक्ष ने जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से सेबी के चेयरमैन पर जो लगे थे गंभीर आरोप, उसको लेकर अपनी आवाज उठाई। उसका नतीजा है कि सरकार मजबूर हुई है नए सेबी चेयरपर्सन को ढूंढने के लिए। गंभीर आरोप थे, ऐसे में जयराम रमेश ने उम्मीद जताई है कि नए चेयरमैन जो भी आएंगे वो पूंजी बाजार में लोगों की जो करोड़ों रुपए लगे हैं उनके हितों की रक्षा करेंगे। यानी कि व्यापारियों के लिए वो खड़े नहीं होंगे, बल्कि इतना साहस जुटाएंगे कि वो बिना डरे, बिना पक्षपात के अडानी के लेन देन से संबंधित सभी खुलासों को निपटाएंगे। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 19 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किया है और इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया जाता है। बुच 16 मार्च 2022 तक एगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयरधारक बनी रही और सेबी के मेंबर के तौर पे अपने कार्यकाल के दौरान वो इसकी मालिक रही। सेबी चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। सेबी चीफ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस बात को लेकर आरोप लगे थे कि सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक सहित 3 जगहों से वो सैलरी ले रही थी। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने ये गंभीर आरोप लगाए थे। माधवीपुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालीन सदस्य थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी। सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली कमेटी में खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह शामिल थे। हालांकि सेबी चीफ और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने आरोपों को नकारा। बैंक ने कहा कि बैंक से रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंटल बेनिफिट दिए गए। लेकिन आरोप गंभीर थे, जिस पर कभी जांच नहीं हुई और ना ही सरकार ने इस पर जांच की गुंजाइश समझी। एक तरफ बाजार गिर रहा है, रुपए और डॉलर के बीच की लड़ाई में डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया गिर रहा है। नौकरियां मिल नहीं रही, एक एक नौकरी के लिए लाखों लाखों लोग बेरोजगारी के इस भंवर में फंसते जा रहे हैं। ना व्यापार है और ना ही कारोबार है। नौकरियां अगर हैं भी तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, जिसमें परमानेंट होने की कोई उम्मीद नहीं और सैलरी भी दिहाड़ी के तौर पर दी जाती है। दूसरी तरफ सेबी का इस पूरा करप्शन का जाल अभी भी खुला नहीं है और सरकार इसे खोलने के मूड में भी नहीं। बहरहाल अब नए सेबी चेयरपर्सन के आने के बाद क्या हालात बदलेंगे? क्या फिर बाजार में फंसा हुआ लोगों का रुपया सुरक्षित रह पाएगा या फिर अडानी के लिए नए सेबी चेयरपर्सन भी मुस्तैदी के साथ दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे? ये तमाम सवाल और इन सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब नए सेबी चेयरपर्सन के तौर पर किसी की नियुक्ति होती है।